जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई है। रात गए परवेज़ इलाही ने गवर्नर के हुक्म के मुताबिक एतमाद का वोट लिया और वो केस भी लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा था। उस केस की समाअत हुई है और अदालत ने बड़ी अहम डेवलपमेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था वज़ीर आला पंजाब और उनकी काबीना को डी नोटिफाई करने का, वो हुक्मनामा कलअदम करार दे दिया है। और गवर्नर के वकील ने भी अदालत में अपनी जो है शिकस्त तस्लीम कर ली है और उन्होंने अदालत के सामने ये रखा है कि परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ले लिया है, तो अब हमें कोई एतराज़ नहीं है, अब ये खुशी खुशी असम्बली में जाएँ और अपनी कार्रवाई करें। अदालत ने आज सुबह जब इन दलाइल का आगाज़ हुआ तो जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, परवेज़ इलाही के वकील हैं, उन्होंने अदालत को बताया कि बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक परवेज़ इलाही ने गवर्नर के हुक्म के मुताबिक एतमाद का वोट ले लिया है और अब हम अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने कहा कि क्या आप ये दरख्वास्त जो है वापस ले रहे हैं, तो उनकी जो है तस्दीक की बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, और जो गवर्नर के वकील थे उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा कि जी मैं गवर्नर साहब की तरफ से हिदायत लेकर मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर कर दूंगा। तो उस दौरान वक्फ़ा भी हुआ। उसके बाद गवर्नर के वकील ने कहा कि गवर्नर के हिदायत के मुताबिक जो परवेज़ इलाही की तरफ से वोट लिया गया है वो उसकी तस्दीक करते हैं और अपनी जो डी नोटिफाई करने का जो नोटिफिकेशन था वो भी वापस लेते हैं। तो अब जो है ये दरख्वास्त दी परवेज़ इलाही की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने निपटा दी है और अहम रिमार्क्स दिए अदालत की तरफ से और कहा गया जस्टिस आबिद अजीज़ शेख की तरफ से कि अगर ऐवान में आप लोगों ने एतमाद का वोट ले लिया है तो ये अच्छी चीज़ है, आपने ऐवान के मामलात ऐवान में ही हल करने हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो ऐवान के मामलात है उसमें मुदाखलत हमारी कम से कम हो। तो अब ये बड़ी अहम जो है डेवलपमेंट सामने आई है। जो गवर्नर के वकील थे मंसूर ऐवान, उन्होंने अदालत के सामने अपना नुक्ता नज़र रखा है और अदालत की तरफ से जस्टिस आबिद ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब में आइन के आर्टिकल 137 के सेक्शन 7 के मुताबिक जो है ऐवान में अपना एतमाद का वोट ले लिया है और अब वो ऐवान में अपने जो भी कार्रवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब इस जो लाहौर हाई कोर्ट में मामला था वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का, वो जो है निपट गया है। अब देखना ये होगा कि जो रात एक सूरत हाल क्रिएट हुई कि पहले जो अपोजिशन है यानी वफाकी हुकूमत है और पंजाब असम्बली में उनकी अपोजिशन है, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि 186 का हिस्सा पूरा नहीं है। तो रात कल शाम में जब फवाद चौधरी ने एक ट्वीट किया और उसके बाद 3-4 घंटों में नई डेवलपमेंट्स हुई और जो है तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने अपने बंदे पूरे किए। परवेज़ जो ये दावा किया गया कि 186 लोग पूरे हैं। हमायूं यासर का इंतज़ार था, वो भी उसके बाद असम्बली पहुँचे तो फिर वोटिंग हुई और उसके बाद परवेज़ इलाही ने 186 वोट लिए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा गया कि ये गैर आइनी इक़दाम था और फिर उन्होंने कहा कि हम अदालत में इसको मामले को उठाएँगे। लेकिन आज जो गवर्नर की तरफ से हुक्मनामा जारी किया गया था एतमाद का वोट लेने का और डी नोटिफाई किया गया था, वो केस भी वापस ले लिया गया है। अब देखना ये होगा कि पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है वो किस तरफ जाती है, क्योंकि इमरान खान की तरफ से ये जो आइनी नुक्ता उठाया गया था कि ये कानूनी पेचीदगियाँ ख़त्म करने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। फवाद चौधरी भी ये दावा कर चुके हैं कि अब अगला मरहला जो होगा असम्बलियाँ तहलील करने का होगा। अब देखना ये होगा कि क्या तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तहलील करने के लिए आगे क्या इकदाम उठाते हैं, क्योंकि अभी भी अपोजिशन के पास शायद ये ऑप्शन मौजूद है कि वो तहरीक अदम एतमाद और जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के खिलाफ उन्होंने पेश की थी और फिर वापस ले ली थी, अब दोबारा वो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। और अगर तहरीक अदम एतमाद दोबारा आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली जो है वो 13-14 दिन की कार्रवाई होगी और ये मामला मजीद थोड़ा सा ताख़ीर होगा। लेकिन हर लम्हे डेवलपमेंट बदल रही है सियासी सूरत हाल पंजाब की। देखना ये होगा कि अगले लम्हे अब क्या जो सूरत हाल पैदा होती है।